Okay, dear students, we have two more questions from Aligarh Muslim University 11th entrance. दोनों ही क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के हैं और दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल हैं, इनको आप समझिए. ठीक, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम. एक बॉल है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको बताया गया है और बॉल का मास है 20 ग्राम. मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर. स्ट्रेट लाइन मोशन का सवाल है. टेबल पर बॉल रोल कर रही है, मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है. हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. टेबल बॉल को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाएगी जिसमें कि बॉल रुक जाए. ठीक, वेलोसिटी कितनी हो जाए बॉल की, 0 हो जाए. अब जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक बात गौर करने वाली ये है कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है. दिस शुड बी नोटेड. द सेकंड थिंग इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है. डिसेलेरेशन हो रहा है. डिसेलेरेशन का मतलब एक फोर्स लग रही है अपोजिट टू द मोशन टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. अपोजिट लग रही है मोशन के एक फोर्स जो कि रोकना चाहती है और 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बॉल की कितनी कर देती है, वो 0 कर देती है. इसको जरा एक फिगर बना के समझते हैं. सपोज दिस इज अ टेबल. ठीक, ये एक टेबल है, यहां पर एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, u दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में. और यहां पर जो टाइम है वो बेसिकली है 0 सेकेंड. यहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया इसको. ओके, होता क्या है जब ये इस बॉल इधर की तरफ मूव करती है तो ये टेबल इसको रोकने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है. ठीक, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी होगा. क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी इस डायरेक्शन में. बात समझ में आई? इस डायरेक्शन में होगी और इस फोर्स की वजह से इस बॉल के अंदर एक डिसेलेरेशन प्रोड्यूस होगा और यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर 0 हो जाएगी. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो यहां पर अब ऑप्शन की बात करते हैं. ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दो तरह से यहां पर दे रखे हैं. ठीक, बेसिकली आंसर तो एक ही है लेकिन इसको 4 टुकड़े इन्होंने कैसे किए कि 2 पॉजिटिव आंसर दिए और 2 नेगेटिव आंसर दिए. और दूसरे तरीके से कैसे किए, दो जगह हमने इन्होंने न्यूटन फोर्स लगाई, सॉरी यूनिट न्यूटन लगाई और 2 जगह इन्होंने यूनिट डाइन लगाई. ओके, तो दिस शुड बी नोटेड. 2 जगह डाइन और 2 जगह न्यूटन और 2 जगह पॉजिटिव, 2 जगह नेगेटिव. तो आंसर तो इसका मतलब 0.004 ही आना है. अब वो न्यूटन में आएगा या डाइन में आएगा ये पता करना है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो याद करिए, ये फोर्स पूछी है इन्होंने, ये वेलोसिटी हमें पॉजिटिव दे रखी है, तो पॉजिटिव का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव होगा. तो यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए. दिस इज वन थिंग. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज वो डाइन में होगा या न्यूटन में होगा. तो डाइन और न्यूटन के बारे में हम समझ लेते हैं कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन्स. ठीक, ये एक सब यूनिट है फोर्स की. छोटी फोर्स को निकालने के लिए हम डाइन में लिख देते हैं इट इज ए CGS यूनिट. डाइन जो है वो बेसिकली कौन सी यूनिट है, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ठीक, लेंथ, मास और टाइम को हम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में जब लेते हैं तो ये इससे जो क्वांटिटीज की यूनिट बनेंगी वो CGS कहलाती हैं. न्यूटन बेसिकली ऐसा ही यूनिट है. हम ऐसा यूनिट में काम करते हैं अक्सर, तो हम ऐसा यूनिट की ही बात करेंगे
फिर बाद में देखेंगे हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। नाउ अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है फोर्स निकालना, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर तो है ही रिटार्डेशन, तो हम एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की तरह, रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन की तरह से निकाल लेते हैं, ठीक, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास कितना है भाई? मास है 20 ग्राम। हम SI यूनिट में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.02 kg। ओके, सो दिस इज इन SI यूनिट, kg में हमने रखा, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस इनिशियल इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 और डिवाइडेड बाई टाइम है 10। ठीक, इसको देखते हैं ये कितना आ जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाइडेड बाई माइनस 0.02। ओके, ये आ जाएगा 0.0004। ठीक, और आंसर आएगा न्यूटन में, तो और माइनस के साइन के साथ आएगा, तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपको इसकी पूरी बात पता होनी चाहिए। देखिए छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें हमें यूनिट क्या है, डाइन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, ओके, अर्ग क्या होता है, ये हमें पता करना होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें वो मालूम होता है तो हम प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा कमांड होता है, हमारा होल्ड होता है। बात समझ में आई? अगर ये मालूम नहीं है हमें तो हम ये खाली पढ़कर ही घबरा जाते हैं। बात समझ में आई? और घबराहट में हम ऐसा क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ए फोर्स, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2010 का था, एमयू का, नोट कर लीजिए। ए फोर्स एक्स, सेकंड क्वेश्चन है, ए फोर्स एक्स फॉर 10 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। मास लिख लेते हैं भाई, क्या दे रखा है भाई? मास इज इक्वल टू 10⁻⁻2 kg। मास इज गिवन, और एक फोर्स लगी है, कितनी देर के लिए लगी है? 10 सेकेंड के लिए लगी है, ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10⁻⁻2 kg। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी दे दी उसकी कि वो रेस्ट पे थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमने एक फोर्स लगाई 10 सेकेंड के लिए और उसके बाद उसको खत्म कर दिया। बात समझ में? सीजेस टू एक्ट, द बॉडी ट्रेवर्सेस 0.5 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। दो टाइम दे रखे हैं भाई, जो पहला टाइम है वो दे रखा है 10 सेकेंड्स, और जो दूसरा टाइम है वो दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, T1 T2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। बात समझ में आई या नहीं? ये T1 और T2 जो हैं वो बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, अब देखिए ये सवाल आपका, इसके जवाब दे रखे हैं 9.8 न्यूटन, 98 न्यूटन, 10⁻⁻2 न्यूटन, 10⁻⁻4 न्यूटन। 2018 का, 2 साल पहले का सवाल है एमयू का, इसको हमें हल करना है। ठीक, अब इसका मैं पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे आपको हालांकि कंपटीशन में नहीं करना होगा, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर इस प्रॉब्लम को मैं खोल के बताता हूं आपको ये है कैसी। बेसिकली ध्यान से देखिए, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? यहां पर हम वेलोसिटी लेते हैं और यहां पर हम टाइम लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका जब हम बनाएंगे, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ओके, एक मास था, ऑब्जेक्ट था, जिस पर हमने फोर्स लगाई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा उसके अंदर उसका मोमेंटम में बदलाव होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी बदलेगी, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। कितनी देर तक होगा एक्सेलरेशन? 10 सेकेंड के लिए होगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड के लिए हम एक एक्सेलरेशन ऐसा बनाते हैं। ओके,
इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, यहां पर ये कितनी देर तक के लिए हुआ, 10 सेकंड के लिए इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ। तो इसके पास जो एक वेलोसिटी आ गई वो कौन सी आ गई, वो v आ गई। इसके पास कुछ v वेलोसिटी आ जाएगी इस फोर्स की वजह से आफ्टर 10 सेकंड। आफ्टर दैट द फोर्स सीजेस टू एक्ट, फोर्स को हमने रोक दिया काम करने से। ठीक, अब फोर्स को हमने रोक दिया तो भी ये बॉडी चलती रहेगी। नाउ दिस इज ए पॉइंट, फोर्स हमने हटा ली, एक बॉडी चल रही थी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो बदलेगी नहीं अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो यहां एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, वो हटा ली गई। अगर वो हटा ली गई तो भी बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इन्होंने ये कहा कि बॉडी पर फोर्स हटा ली गई तो वेलोसिटी में कोई बदलाव आएगा, भाई वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, और इन्होंने ये बताया कि 0.5 मीटर चली 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड तो ये आ गए। ओके, तो यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक 5 सेकंड्स। ठीक, तो यहां तक ये 15 सेकंड तक यहां तक चली। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चली, ये इन्होंने कहा नहीं लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये बात समझ लीजिएगा। आफ्टर दैट ये कह रहे हैं इन्होंने, इस बॉडी ने 0.5 मीटर ट्रेवल किया, यानी 0.5 मीटर तक आगे चली है। तो 0.5 मीटर कहां शो करेंगे हम, याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ना, इसका एरिया बेसिकली कितना है, 0.5 मीटर। जो एरिया है वो 0.5 मीटर है। बात समझ में आई? आप ध्यान से सुनिए, हमें निकालनी है बेसिकली फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो हटा ली गई, जो इस पीरियड के अंदर लग रही थी। तो फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास किसके बराबर है भाई, मास है 10⁻⁻² इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v - u अपॉन t, v - u अपॉन t। ध्यान से सुनिए, ये कौन सा t लिखेंगे, ये v क्या होगी, ये u क्या होगी। मैं लिख रहा हूं 10⁻²। v कौन सी है, v अभी हमें पता नहीं। u क्या है, u 0 है। ठीक, डिवाइडेड बाई टाइम कौन सा लिखेंगे, जिस पीरियड में ये v और u हमने लिए हैं वो वाला टाइम लिखेंगे। तो यहां पर इसको लिख देंगे 10। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 10⁻² v अपॉन 10। ओके, तो हमारे पास अगर v हमें पता चल जाए, ये v अगर हमें पता चल जाए तो हम फोर्स निकाल सकते हैं न्यूटन में। अगर v मीटर पर सेकंड में हमें पता लग जाए तो फोर्स हम न्यूटन में निकाल सकते हैं। तो v हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल की तरह है। ठीक, इसका एरिया हमें 0.5 दे रखा है बाद वाले फेस का, जब हमने फोर्स हटा ली थी। तो इस एरिया की मदद से हम v निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया है 0.5 और वो किसके बराबर होगा, वो होगा v मल्टीप्लाइडेड बाई 5 सेकेंड्स। ओके, मैं यहां सेकंड नहीं लिखा, 5 कहां से लिया मैंने, ये यहां से लिखा। बस समझ में? तो v किसके बराबर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में। v को हम वहां पर रख देते हैं, तो फोर्स बराबर हो जाएगी 10⁻² डिवाइडेड बाई 10, और v की वैल्यू को रखा हमने 10, ये आ गया 10⁻⁻4, और ये किस में आएगी, न्यूटन में आएगी। ठीक, 10⁻⁻4 न्यूटन ये दे रखा है, डी ऑप्शन है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको पहले कह रहा था कि वो पढ़ना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लियर नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप
फंस सकते हैं, हो सकता है आपको परेशानी हो, या हो सकता है आप सवाल का जवाब भी गलत निकाल दें। ठीक, तो आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और इस तरह से सीखना है कि कैसे आप ये सारी पेचीदगियाँ हल कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।